गुड मॉर्निंग क्लास। आज 20th जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ब्स देखी थी, जिसमें थी एक तो टेस्ट, ठीक है, और एक थी स्मेल, ठीक है। टेस्ट और स्मेल जो वर्ब है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। टेस्ट और स्मेल के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि स्मेल का जो सामान्यतः अर्थ होता है वो होता है महकना, फ्रेग्रेंस। और अगर महकना के सेंस में अगर स्मेल का अर्थ आ रहा है, अगर महकना के सेंस में स्मेल का अर्थ आ रहा है, तब हम उस सेंटेंस में सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? स्मेल का मतलब सामान्यतः क्या होता है? महकना, ठीक है। और अगर महकना के सेंस में स्मेल का सेंस आ रहा है, तब हम उस सेंटेंस में सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में स्मेल का मतलब किसी भी चीज़ को नाक के पास लगाकर या किसी भी चीज़ को नाक के पास सटाकर सूंघने से होता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर किसी भी सेंटेंस में स्मेल का सेंस अगर ये आ रहा है कि किसी भी चीज़ को नाक के पास लगाकर या किसी भी चीज़ को नाक के पास सटाकर सूंघने के सेंस में स्मेल का सेंस आ रहा है, तब हम उस सेंटेंस में कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था। नेक्स्ट हमने दूसरी वर्ब देखी थी टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का सामान्यतः अर्थ होता है स्वाद से। और अगर इस सेंस में, स्वाद के सेंस में टेस्ट का सेंस आ रहा है, स्वाद के सेंस में टेस्ट का सेंस आ रहा है, तब तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे। समझ रहे हो? स्वाद के सेंस में अगर टेस्ट का सेंस आ रहा है, तब तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर टेंस का मतलब आ रहा है स्वाद की जांच करना के सेंस में, स्वाद की जांच करना के सेंस में अगर टेस्ट का सेंस आ रहा है, तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सेप्ट। देखो ये एक्सेप्ट नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया, ये है एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट होता है एक तो ACCEPT, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्ट, EXCP, एक्सपेक्ट, ठीक है। EXPECT ये होता है एक्सपेक्ट। क्या होता है? EXPECT, एक्सपेक्ट होता है। समझ रहे क्लास? क्या होता है? एक्सपेक्ट। ये थोड़ा गलती से, जैसे एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, ये थोड़े से दिखते ही हैं सेम जैसे, इस वजह से गलती से ये स्पेलिंग लिखने में आ गई, वरना स्पेलिंग क्या होगी इसकी? एक्सपेक्ट। यहाँ पर भी एक्सपेक्ट लिखेंगे हम, एक्सपेक्ट, ठीक है। तो ये कल की हमारी वर्ब थी एक्सपेक्ट, आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना। तो अगर इंतज़ार करना के सेंस में एक्सपेक्ट का मीनिंग आ रहा है, वैसे एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब आशाएं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेक्ट का मीनिंग इंतज़ार करना के सेंस में आ रहा है, एक्सपेक्ट का मीनिंग इंतज़ार करना के सेंस में आ रहा है, तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तब हम वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ करेंगे? देखो एक्सपेक्ट से क्या बना है? एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है? कि हमें उनसे उम्मीदें थी। लेकिन यहाँ पर उम्मीद के सेंस में नहीं आ रहा है, यहाँ पर किसके सेंस में आ रहा है? इंतज़ार करना के सेंस में आ रहा है। तो एक्सपेक्ट का सेंस अगर इंतज़ार करना के सेंस में आए, तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमने कल वाली क्लास में, जो कि हमारी 19 जनवरी की क्लास थी, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हम ये जो पूरा जो पोर्शन है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला जो पूरा पोर्शन है, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ वर्ब्स हमारे पास रही है, एक आध वर्ब रही है और एक आध नोट है, और एडवर्ब्स हमारे पास आज की बाकी। तो सिर्फ आज हम क्या करेंगे कि वो वर्ब देखेंगे, एक नोट देखेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या देखेंगे? एक एडवर्ब देखेंगे। अब देखिए आज की जो वर्ब है वो क्या है? लुक है। आज की वर्ब क्या है? लुक है, ठीक है। आज की जो वर्ब है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? लुक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लुक इज कॉमनली यूज्ड इन सिंपल टेंस, ठीक है। लुक
लुक इज कॉमनली यूज्ड इन सिंपल टेंस इन द सेंस ऑफ सीइंग और आइंग। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि लुक का यूज देखना, लुक का यूज देखना या निगाह डालना, लुक का यूज देखना या निगाह डालना के सेंस में आ रहा है। मतलब अगर मान लो किसी सेंटेंस के अंदर लुक लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, लुक लिखा हुआ है, और उस सेंटेंस में लुक का जो अर्थ है या लुक का जो भाव है या लुक का जो सेंस है वो किसी चीज़ को देखना या किसी पर निगाह डालना के सेंस में आ रहा है, तब हम उस सेंटेंस में किस टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तब हम उस सेंटेंस में किस टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे दैट गर्ल, जैसे दैट गर्ल डैश लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब किसी को देखा और उसके बारे में एक अच्छा कमेंट किया कि वह जो लड़की दिखाई देती है वह सुंदर है। मतलब वह जो लड़की दिखाई दे रही है, ठीक है, वह क्या है, सुंदर है। अब देखो यहाँ पर दैट गर्ल है, दैट गर्ल। अब देखो गर्ल कैसी एंटिटी है, सिंगुलर एंटिटी है, और हम जानते हैं कि ये जो सेंस बता रहा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल का भी सिंपल सेंटेंस बता रहा है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई वाक्य प्रेजेंट सिंपल का सिंपल या एसेरेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो उसमें नॉट का यूज़ नहीं होगा, ना ही वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होगा और ना ही वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन होगा, वो सिर्फ एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वो सिंपल सेंटेंस है और अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर एंटिटी है, तब हम वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें एज ए सफिक्स क्या जुड़ा हुआ होता है, एस या ई एस। अब देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दैट गर्ल, वह लड़की, मतलब एक लड़की के बारे में वहाँ पर बात की गई है, एक लड़की के बारे में वहाँ पर क्या की गई है, बात की गई है। समझ में आ गया। तो अब ये कैसी एंटिटी हो गई, सिंगुलर एंटिटी हो गई। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, अब ये सिंगुलर एंटिटी हो गई और इस सेंटेंस का ये क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। सिंगुलर एंटिटी भी हो चुकी है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन चुका है। तो अगर प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हो जिसका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर थिंग हो, ये देखो ये सिंगुलर थिंग है, तो हम वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ लेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें एज ए सफिक्स एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर किसका यूज़ लेंगे, लुक्स का यूज़ लेंगे। किसका यूज़ लेंगे, लुक्स का। दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल। समझ रहे क्लास, दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब किसी को देखा और उसके बारे में कमेंट किया कि वह लड़की सुंदर दिखाई देती है, वह लड़की सुंदर दिखाई देती है। अब देखो देती है, ती है आ गया लास्ट में, तो प्रेजेंट सिंपल का हो गया। समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया हुआ आइडेंटिफिकेशन में कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वह हिंदी वाक्य किस टेंस के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। तो इसमें क्या, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि वह लड़की सुंदर दिखाई देती है, ती है आ गया, ठीक है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दैट गर्ल है, मतलब सिंगुलर एंटिटी है, तो हम सिंगुलर एंटिटी में वर्ब की किस फॉर्म को जोड़ेंगे, यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म को जोड़ेंगे। और लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लुक्ड सेकंड फॉर्म होती है, लुक्ड अगेन थर्ड फॉर्म होती है। सुनना, लुक फर्स्ट फॉर्म, लुक्ड सेकंड फॉर्म, लुक्ड थर्ड फॉर्म, लुकिंग फोर्थ फॉर्म और लुक्स फिफ्थ फॉर्म। इस वजह से हमने यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ लिया, जो कि क्या है, लुक्स है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे ही क्या लिखा हुआ है, बट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड इन लुक फॉर और लुक इनटू और लुक ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, अभी इनका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। लेकिन अगर मान लो ये कह रहा है, लेकिन अगर मान लो लुक के साथ फॉर लिखा हुआ हो, या लुक के साथ इनटू लिखा हुआ हो, या लुक के साथ ऑन लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि फॉर जो है, इनटू जो है और ऑन जो है, ये तीनों की तीनों ही क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। फॉर भी प्रीपोजिशन है, इनटू भी प्रीपोजिशन है और ऑन भी प्रीपोजिशन है। ठीक है,
तो अगर लुक के जस्ट बाद में फोर लिखा हुआ हो, या लुक के जस्ट बाद में इनटू लिखा हुआ हो, या लुक के जस्ट बाद में ऑन लिखा हुआ हो, तो उस सेंटेंस में हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे, या उस सेंटेंस में हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अब मैं इस सेंटेंस का मीनिंग भी आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि लुक फॉर, लुक इनटू या लुक ऑन का मतलब क्या होता है। देखो, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तलाश करना। ठीक है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तलाश करना। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे तो मालूम है इसका मतलब क्या होता है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की तलाश करना। ठीक है, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ध्यान से समझना, किसी भी चीज़ को ध्यान से समझना। लुक फॉर का मतलब तो क्या हुआ, तलाश करना। लुक इनटू क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को या किसी भी मसले को या किसी भी मामले को ध्यान से समझना। और लुक ऑन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्षण भर के लिए देखना। क्षण भर का मतलब बहुत ही थोड़े से पल के लिए उसे देखना। ठीक है, समझ रहे हो। लुक फॉर का मतलब तो क्या हुआ, तलाश करना। लुक इनटू का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को या किसी भी मसले को या किसी भी मामले को या किसी भी मैटर को ध्यान से समझना। और लुक ऑन क्या हुआ कि किसी भी चीज़ या किसी भी मामले को क्षण भर के लिए देखना। समझ में आ गई क्लास। तो लुक के साथ ये तीन प्रीपोजिशन आई हुई है जिनका मैंने आपको अलग अलग मीनिंग बता दिया है। तलाश करना, ध्यान से समझना और क्षण भर के लिए किसी चीज़ को देखना। तो अगर लुक के साथ ये तीन प्रीपोजिशन आती है जिनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, तब हम उस सेंटेंस में किस टेंस का यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस टेंस का हम उस सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे। समझ रहे हो क्लास। कंटिन्यूस टेंस का हम उस सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझते हैं। ही इज़ डैश लुक्स लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ। देखो, हैंडकरचीफ का मतलब क्या होता है, रुमाल। हैंडकरचीफ का मतलब क्या होता है क्लास, रुमाल। तो ही इज़ डैश लुक्स लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है कि वह अपने रुमाल की तलाश कर रहा है या वह अपने रुमाल को ढूंढ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया कि अगर लुक का जो सेंस है वो तलाश करना के सेंस में आ रहा है, तलाश करना के सेंस में, याद रखना तलाश करना के सेंस में आएगा। इनके बाद ये चीज़ें लिखी हुई नहीं होगी, तलाश इनका सेंस आएगा कि अगर लुक का जो सेंस है वो तलाश करना के सेंस में आ रहा है या किसी चीज़ को ध्यान से समझना के सेंस में आ रहा है या क्षण भर के लिए किसी चीज़ को देखना के सेंस में आ रहा है, तब हम उस सेंटेंस में कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ डैश लुक्स लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, मतलब वह अपने रुमाल की तलाश कर रहा है। ठीक है, अब देखो तलाश करना के सेंस में आ रहा है, तो तलाश करना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लुक फॉर। तलाश करना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लुक फॉर। सेंस भी यहाँ पर यही दे रहा है, सेंस से मतलब है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सेंस से मतलब है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, वह अपने रुमाल की तलाश कर रहा है। अब तलाश करना के सेंस में आ रहा है, जिसको तलाश करना को इंग्लिश में हम लुक फॉर कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। किस टेंस के होते हैं, कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। और कंटिन्यूस टेंस में हम इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, लुकिंग है। ठीक है क्लास, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम ये सब वर्ब्स कंप्लीट हो चुकी है, जो भी मैंने आपको स्पेशल वर्ब्स बताई थी वो सब वर्ब कंप्लीट हो चुकी है। अब ये एक नोट है, ये वर्ब्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इस नोट को ध्यान से देखिए। दिस कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ और डिक्रीज। ठीक है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किसी भी चीज़ में लगातार वृद्धि या लगातार कमी को भी दर्शाता है। मतलब अगर मान लो किसी भी चीज़ के अंदर लगातार वृद्धि हो रही हो या किसी भी चीज़ के अंदर लगातार कमी हो रही हो, तब भी हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ लेंगे। जैसे हर हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, मतलब लगातार वृद्धि हो रही है। समझ रहे हो, लगातार वृद्धि हो रही है। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज़ इंक्रीजिंग, दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, मतलब दर्शक पहले 10 थे अब 20 हो गए, तो लगातार किसी चीज़ में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, यहाँ तक का कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ पर है देखो एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब्स है, मतलब अगर ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। जैसे कौन कौन सी है, एट नाउ या राइट नाउ, एट प्रेजेंट या फॉर द प्रेजेंट या एट द मोमेंट या स्टिल या एनी मोर या एनी लॉन्गर। ठीक है क्लास, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।